प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि एक और बार आप लोगों के बीच में प्रभु के वचन को लेकर आने के लिए प्रभु ने यह अवसर और मौका दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप मेरे साथ प्रभु के वचन में जाएं। मत्ती का सुसमाचार और उसका 18 अध्याय और 1 पद से लेकर हम 9 पद तक मनन करेंगे। 18 अध्याय का 1 पद से लेकर 9 पद तक हम वचन को मनन करेंगे। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उसको बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम फिरो और उन बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हालेलुया। उस घड़ी यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे कि हम में से कौन स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। इस पर यीशु ने एक बालक को अपने पास बुलाकर और उनके बीच में खड़ा कर कहा कि यदि तुम फिरकर इस बच्चे के समान ना बनो, तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा बनाएगा, पवित्र बनाएगा और हर प्रकार की बुराइयों से अनजान और भलाइयों को जानने के लिए, भलाई करने के लिए एक समझदार जब तक ना बने कोई व्यक्ति, जब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु ने स्वर्ग के राज्य के विषय में एक बालक से उसने तुलना की। जो कोई मुझे उस बालक के समान ग्रहण करता है, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए हमारे जीवन में क्या दिक्कतें, क्या रुकावटें हमारे जीवन में आती हैं प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करते समय, वो हैं हमारे पाप, हमारी बुराइयां, हमारी कमजोरी, हमारी घटी कमी। क्योंकि एक बच्चा सच बोलता है, उसका मन शुद्ध और पवित्र है, वो बुराई और भलाई से बिल्कुल अनजान है। किसी भी प्रकार का कोई नफरत उसके अंदर नहीं है, किसी के प्रति कोई जलन नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई अभिलाषा, पाप की अभिलाषा, लोभ लालच नहीं है। बच्चा पूरी रीति से उसको के ऊपर कोई भी बातें, बाइबल की कोई भी बातें उसके ऊपर लागू नहीं होती। इसलिए ये सब बातें किसके ऊपर लागू होती हैं? जो बड़े समझदार लोग हैं उनके ऊपर। इसलिए वहां पर यीशु मसीह ने उन बड़े चेलों के बीच में एक छोटे से बच्चे को वहां पर खड़ा। इसलिए यहां प्रभु यीशु छोटे बच्चे के बारे में बात नहीं कर रहा है, यहां बात कर रहा है चेलों के विषय में। चेलों को इस बात को समझना है कि हमें फिरना और बच्चों के समान होना, बनना, अगर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो हमें फिरकर छोटे बच्चों के, बालक के समान होना होगा। अब बालक
के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, किस कारण की वजह से छोटा एक बच्चा होता है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। यदि आप इस बात को जान लेते हैं तो आपके लिए प्रभु के राज्य में प्रवेश करना, प्रभु के राज्य में सबसे बड़ा कहलाना, ये आपके लिए कठिन मुश्किल नहीं होगा। इसलिए जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा होगा, वही सबसे बड़ा होगा। प्रभु यीशु मसीह ने साफ क्लियर कह दिया। इसलिए एक बच्चे को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन नहीं है, पर लेकिन एक बड़े व्यक्ति को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। इसलिए उसको बच्चे के समान होना है, तभी वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। जो कोई मेरे नाम से एक बालकों को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। बालक को ग्रहण करना यीशु को ग्रहण करने के बराबर है। उससे बालक को ग्रहण करता है तो वो यीशु को ग्रहण करता है। एक बड़ा व्यक्ति अपने आप को छोटा सा बच्चा बनाता है तो वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करता है, वो सबसे बड़ा कहलाता है। इसलिए कोई बालक को ग्रहण करता है तो वो यीशु मसीह को ग्रहण करता है। यीशु को आप डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि यीशु मसीह इतने बड़े हैं, पर लेकिन आप एक छोटे से बच्चे को ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो आप प्रभु यीशु को आप ग्रहण कर रहे हैं। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, और उसके लिए भला है कि चक्की का पाट गले में लटकाया जाए और गहरे समुद्र में डुबाया जाता। यदि कोई जो मुझ पर विश्वास करता है इन छोटों में से एक को भी ठोकर का खिलाता है या ठोकर का कारण बनता है, तो उसके लिए भला होता कि गले में चक्की का पाट लटकाकर उसके समुद्र में डुबा दिया जाता। प्रभु कह रहे भला होता। ये कैसे वचन है ये कि उसके लिए भला होता? क्योंकि गले में अगर चक्की का पाट लटकाएंगे तो शायद हो सकता है कि वो बाहर ऊपर ना आ सके, और ऊपर आ जाएगा तो वो बच जाएगा मृत्यु से। इसलिए वो ऊपर ना आ सके, नीचे ही उसका दम घुटकर पानी में ही उसकी मृत्यु हो जाए। और प्रभु कहते भला होता। इसका एक कारण है, फिर भी ये सच बात है, क्योंकि हाथ अगर ठोकर खिलाता है काट कर फेंक दे, तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाते है निकाल कर फेंक दे, तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाता है उसे काट के फेंक दे, तेरे शरीर के अंगों में से एक नष्ट हो जाए, तेरा सारा शरीर बच जाए तो तेरे लिए भला है। ये भी भला है। अगर तेरे दोनों हाथ रहते, दोनों आंख रहते, दोनों पैर रहते हुए अगर तू नरक में डाला जाए तो ये अच्छा नहीं है। पर लेकिन एक है और एक नष्ट हो जाए और फिर भी तू नरक में ना डाले, स्वर्ग में जाए तो तेरे लिए भला है। इसलिए वहां भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसके लिए भला है, क्योंकि एक आसान सरल सी एक मृत्यु होना भी उसके लिए भला है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए एक आसान और एक सरल मृत्यु भी उसके लिए होना उसके लिए बड़ी बात है। क्योंकि नरक
कि आग में डाला जाए, इससे तो बढ़िया है। जैसे प्रतिदिन दंड देने जैसे, प्रतिदिन मरने के जैसे, प्रतिदिन आग में जलने से अच्छा एक दिन पीड़ा, एक थोड़ा सा समय कष्ट, थोड़ा सा समय के लिए सब चीजें के लिए समाप्त हो जाए तो इसके लिए बढ़ला है। तो इतनी गंभीर, इतनी बड़ी बात को भी सुनकर हम चैन से आराम से खाना खाते हैं और चैन से जाके सो जाते हैं। हम इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते प्रभु का वचन कितना गंभीर और कितना सीरियस मैटर में हमसे बात करता है। प्रभु ने तुलना की है कि स्वर्ग का राज्य एक छोटे से बच्चे के समान होगा। प्रभु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो। प्रभु ने उन्हें हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। किसी भी बड़े व्यक्ति को प्रभु ने ऐसे हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, उसको समझाने की, डांटने की, सिखाने की, उसको आज्ञा का पालन करने की प्रभु उससे अपेक्षा करता है। पर लेकिन छोटे से बच्चे का हाथ रखकर आशीर्वाद देकर उनको आशीष दिया प्रभु ने। इसलिए बच्चे के विषय में बाइबल के अंदर बहुत कुछ लिखा है बच्चों के बारे में। इसलिए जब तक स्वर्ग का राज्य बच्चों के समान है, यदि कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। और अगर स्वर्ग के राज्य में कोई प्रवेश करना चाहता है तो उसको एक फिरकर बार बच्चे के जैसा होना बनना पड़ेगा। निकमुद उससे कहता है जब तक तू जल और आत्मा से न जन्मे तब तक स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। प्रवेश करना बहुत बड़ी बात है, देख नहीं सकता। उसने कहा मेरी तो शिक्षा ही गलत हो गई जो मैं अभी तक लोगों को सिखाते आ रहा था, और जब मेरा ही उद्धार नहीं हुआ तो मैं किसका उद्धार कर सकता हूं। इसलिए उसके मन में एक बड़ा सवाल था और प्रभु यीशु के पास आया आधी रात के समय सवाल को लेकर, और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, कंफ्यूज हो गया, क्या बूढ़ा एक व्यक्ति हो गया, क्या दोबारा अपनी मां के गर्भ में जाकर जन्म लेगा। उसने उससे कहा जैसे संसार में आने के लिए जल और आत्मा से जन्म होता है, ऐसे ही आत्मिक स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, आत्मिक जीवन में जन्म लेने के लिए भी उसे जल और आत्मा से ही जन्म लेना होगा। आत्मा क्या है? दिखाई दी आग की जीव। क्या पवित्र आत्मा के विषय में जो कहा गया आग की जीव फटती हुई, आग मतलब एक सामर्थ्य, शक्ति, एक प्रभाव को दर्शाती है। जीव मतलब और किसी शरीर के अंग के विषय में क्यों उदाहरण नहीं दिया, जीव के ही बारे में क्यों उदाहरण दिया? क्योंकि अभी ये जीव ही है जो मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा हूं, प्रभु के वचन को सुना रहा हूं, प्रभु के वचन को आपको प्रचार कर रहा हूं, बता रहा हूं प्रभु के वचन को। इसलिए जीव सी, आग की जीव सी हर एक के ऊपर आकर ठहर गई, और जब ठहर गई तो क्या हुआ? आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने उनको बोलने की ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति दी। परमेश्वर के बड़े बड़े महान महान कार्यों की वो अपने मुख से चर्चा करने लगे कि जीव को प्रभु ने आशीषित किया, जीव को अभिषेक किया प्रभु ने, उनकी जीव में अपनी सामर्थ्य को उड़ेल दिया। वो
वो प्रभु की महिमा करने लगे, स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। मैं कहता हूं कि अगर आप प्रार्थना करने लग जाएं, महिमा करने लग जाएं, स्तुति करने लग जाएं, प्रभु की बढ़ाई करने लग जाएं, प्रभु को नाम को ऊंचा उठाने लग जाएं, उसके नाम को भजन करने लग जाएं, उसके नाम को लेने लग जाएं, आप उसके नाम को सराहें, उसकी मदद सराही करें, तो मैं आपको बता रहा हूं सामर्थ्य अपने आप प्रकट होगी, आग अपने आप प्रकट होगी, बंधन अपने आप टूटेंगे, रुकावटें दूर होंगी, हर एक प्रकार के कार्य करने वाली अंधकार की शक्तियां दूर होंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज के समय में विश्वासी मसीह भाई बहन बाइबल पढ़कर वचन को मनन करना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि बाइबल को पास्टर ही बाइबल को पढ़ें, बाइबल को पास्टर ही मनन करें और पास्टर ही हमें प्रचार करके हमें समझा दें और हमें पढ़ने की भी और मनन करने की भी और जरूरत ना पड़े। चाहे कितना भी कोई भी पास्टर आपको बाइबल पढ़ के समझाए सिखाए, पर लेकिन फिर भी आपको बाइबल पढ़ना, आपको बाइबल पढ़कर मनन करना सीखना बहुत जरूरी है। जब तक आप ये नहीं करते तब तक आप प्रभु के वचन में आगे नहीं बढ़ते। दूसरा व्यक्ति कितनी भी प्रार्थना करने वाला है, दूसरा व्यक्ति कितना वचन पढ़ता है, कितना वचन को ज्ञान जानता है, कितना भी सामर्थ्य पाया है, कितने भी दान वरदान है, कितनी पवित्रताई में अपने जीवन को जीता है, उससे आपको क्या लाभ? आप क्या करते हैं? इसलिए आप दूसरे की तरफ देखना बंद करें और अपनी तरफ ध्यान दें, अपनी तरफ देखें, ताकि लोगों का ध्यान आपकी तरफ हो और फिर वो अपनी तरफ देखें। बहुत सारी बातें बताने के लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और वीडियो के कैमरे के सामने बहुत सारी चीजों को अपनी बहुत सारी बातों को विस्तार रीति से नहीं रखा जा सकता और उसको समझने के लिए बहुत मुश्किल होगा, समझाने के लिए भी। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें पवित्र आत्मा दे प्रभु, और जो पवित्र आत्मा जो बुद्धि का और आत्मा है, ज्ञान का जो आत्मा है, उस सारी बातों को आपको समझने में आपको सहायता और मदद करे। मुझे प्रभु के वचन को पढ़ते समय समझ में आता है, हेडिंग को ही पढ़ते समय समझ में आ जाता है कि वचन आखिर क्या कहना। लोग अन्य जाति को और नॉन क्रिश्चियन जो विश्वासी बिलीवर्स को लोग बदनाम करते हैं, विरोध का इल्जाम उन पर लगाते हैं और प्रार्थना में, प्रभु में, कार्य में और हर एक बातों का दोष लगाते, पर लेकिन असली जिम्मेवार केवल मसीह है। जो लोग विश्वास करने के लिए जो रुकावट भी वो भी वही है, और जो मसीह में आकर जो मसीह में बैक साइड जो पिछोड़, उसका भी रुकावट कहीं न कहीं कारण वही है। इसीलिए प्रभु ने कहा था कि मनुष्य का विरोधी कोई और नहीं, उसके अपने घर के अपने ही लोग उसके विरोधी होंगे। इसलिए साफ साफ वचन में लिखा है। अगर मैंने सोच रहा था कि अगर जो ज्ञानी है, समझदार हैं, अगर ये बातें प्रभु उनसे कहता तो वो कितना जल्दी समझते, कितना जल्दी प्रभु को विश्वास करते और कितना जल्दी वो प्रभु में उन्नति तरक्की करते। इन बालकों के ऊपर प्रकट किया है और
पिता का देखिए कि पिता कितना दयालु है, कितना अनुग्रहकारी है कि वो देखता है कि अगर चुनाव की अगर बात करें तो वो कहता है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करूं, निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करूं। मैंने उनको चुन लिया जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं और जो कुछ नहीं है उनको चुन लिया ताकि उनको व्यर्थ ठहरा दूं। इसलिए यहां हमें लगता है कि सचमुच में ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो एक ज्ञानी को मूर्ख के द्वारा लज्जित करना चाहता है, एक बलवान को कमजोर के द्वारा लज्जित करना चाहता है, जो कुछ भी नहीं है, जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, उनके द्वारा उनको व्यर्थ ठहराना चाहता है। सचमुच में अगर प्रभु चुनाव में जैसे कहीं पर भी इंटरव्यू वगैरह होता है तब हम वहां देखते हैं तो उसी को सेलेक्ट किया जाता है जो योग्य है, जिसके अंदर योग्यता है, पढ़ा लिखा है, डिग्रियां है, उसी को चुना जाता है। तो परमेश्वर ने जो दया और जो कृपा, जो अनुग्रह जो हमारे ऊपर जो दिखाया है, सचमुच में हम जिंदगी भर तक उसके आभारी बनकर रहेंगे। हमें कभी भी उससे बहस करना, उससे सामने कर, कभी नीचे सर झुकाकर, हालेलुया, हमेशा प्रभु की जी हजूर करके हम हमेशा उसके गुलाम बनना है। सचमुच में मुझे तो प्रभु के लिए अपने आप को गुलाम कहना बहुत अच्छा लगता है। काश मैं प्रभु का गुलाम बन पाऊं, प्रभु मुझे इस योग्य समझे कि मैं उसका गुलाम हूं। हालेलुया, दास नहीं, सेवक नहीं, मैं प्रभु को अपना गुलाम, प्रभु का मैं गुलाम बनना चाहता हूं। मैं प्रभु का गुलाम अपने आप को कहलाना मुझे अच्छा लगता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।